बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होशराबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जो कि किचन में आपके बेहद काम आने वाली हैं और आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान और सहल बनाने वाली हैं। ये ट्रिक्स क्या हैं, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। अगर आप पास्ता को बहुत अच्छे तरीके से गलाना चाहते हैं तो उसके लिए पहली ट्रिक ये है कि आप खुले बर्तन में ज़्यादा सारा पानी ले लीजिए और जैसे हम यूजुअली लेते हैं नमक और ऑयल डालने के बाद इसको बॉईल कीजिए। ऑयल डालने से ये खिले खिले से रहेंगे और जैसे ही ये पक जाएंगे, पकने के बाद आपने इन पास्ता को बास्केट में निकालने के बाद नॉर्मल पानी से गुजार लेना है। नॉर्मल पानी से गुजारने से क्या होगा कि ये बहुत खिले खिले से रहेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं और आपकी जो कुकिंग है वो आसान हो जाएगी और आपकी मेहनत भी ज़ाया नहीं होगी। ये देखिए, इन पास्ता को हमने पानी से गुजारा। नॉर्मल पानी से गुजारने के बाद बास्केट में डाल दीजिएगा और जिस तरह चाहें आप इस पास्ता को यूज़ कीजिए। इंशाल्लाह ये घंटों ऐसे ही खिला खिला सा रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो व्यूअर्स, कैसी लगी ये ट्रिक ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बस बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी ट्रिक हमारी ये है कि जब हम सब्जियां काटते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्दी काटते हुए मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कलर आ चुका है। इसी के साथ जब हम बैंगन काटते हैं या कोई तुरई वगैरह काटते हैं ना, तो हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं। आज कल ग्लव्स पहनने की वजह से हम उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बगैर ग्लव्स के ही हमें काम करना होता है। हाथों पे दाग लग जाते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं। तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है कि आप टूथपेस्ट ले लीजिएगा और टूथपेस्ट लगा दें अपने हाथों पे। उसके बाद ब्रश की मदद से या किसी कॉटन के कपड़े की मदद से हाथों को अच्छे तरीके से रगड़ लें। 1 से 2 मिनट तक इसी तरह रगड़ते जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि ऊपर से जितने भी दाग हैं ना, ये उतरना शुरू हो गए हैं, कलर उतरना शुरू हो जाएगा। और ना सिर्फ सब्ज़ी के दाग, इस स्टेप की मदद से आप अपने हाथों की मेहंदी भी उतार सकते हैं। और ये बिल्कुल 100% तो साफ़ नहीं होगा, 80 to 90% तक तो आपके हाथ बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। बाकी हाथ जब हम इन आटा गूंथते हैं या बर्तन धोते हैं तो उस स्टेप में भी साफ़ हो जाएंगे। देखिए, मैंने हाथ को ड्राई कर लिया है और हमारे दाग जो थे ना हाथों पे काफ़ी हद तक साफ़ हो चुके हैं। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, घर की एक चीज़ की मदद से आप आसानी से अपने हाथों को साफ़ कर सकते हैं। तो ये बस कैसी लगी ट्रिक ज़रूर बताइएगा। अब हम बनाने जा रहे हैं कास्टर शुगर और आइसिंग शुगर, जो कि बनाना बेहद आसान है। हम शायद जब इनका नाम सुनते हैं तो हम समझते हैं कि पता नहीं इनको बनाना कितना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा आसान काम है ये कि मिक्सिंग जार में 1 कप चीनी डाल लीजिए, बस हल्का सा इनको ग्राइंड कर लीजिए। इतना ग्राइंड करना है कि जितनी देर तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, बस चंद सेकंड के लिए, 3 से 4 सेकंड तक। बस अब जब आप इस चीनी को ग्राइंड करेंगे ना तो वो बन जाएगी कास्टर शुगर। तो जितनी मिकदार में आपको ये चीनी रिक्वायर्ड है आप घर में ही बना लीजिए, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो इसको आप किसी भी मिठाई में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में। अगर आप चीनी जल्दी डिज़ोल्व करना चाहते हैं, जस्ट करना चाहते हैं, तो ये चीनी आपके बेहद काम आने वाली है। बेकिंग में भी आप इस चीनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह फटाफट से तैयार कर लेते हैं आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, चीनी ले लेंगे और कॉर्नफ्लोर ले लेंगे। अगर आप 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 टीस्पून भर के आप कॉर्नफ्लोर शामिल कर दीजिए और इतना पीस लीजिए इसको कि ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए। इसको पीसने में 1 से 2 मिनट लग सकते हैं और इस तरह ये हमारी आइसिंग शुगर भी तैयार है। और व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात के मौसम में नमी आ जाती है इन चीज़ों में खास तौर पे, तो इन चीज़ों को नमी से बचाने के लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है। एक बलबल का कपड़ा ले लें, उसके अंदर चावल डाल के इसकी नोट बना लें और इसकी नोट बनाने के बाद इस छोटी सी पोटली को आप डाल दीजिए किसी भी बॉक्स के अंदर। ना सिर्फ चीनी के अंदर, आप नमक, हल्दी, मिर्च के अंदर भी ये बना के डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी बहुत सी चीज़ें नमी से बच जाएंगी, आपका नुकसान होने से बच जाएगा। और ये छोटी सी आसान सी ट्रिक आपके बेहद काम आने वाली है। आपने इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताइएगा भी कि सबसे अच्छा ट्रिक आपको कौन सा लगा। तो बस इनको सेव कीजिए और अपनी लाइफ को ईजी बना लीजिए। चलिए बस अपने अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ये भी ट्रिक बहुत आसान है। हमारे घर में पैकेट्स आते हैं दाल के, चीनी के, सर्फ के या जो भी मिल्क पाउडर वगैरह हम लेते हैं ना, इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। बॉक्सेस में डालने के बाद भी ये चीज़ें बच जाती हैं। इनको चुनटियों से कैसे बचाना है और ज़ाया होने से कैसे बचाना है, इसके लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है। बोतल्स तो हमारे घरों में रहती ही है, तो इन छोटी बोतलों को आप संभाल के रख लीजिए। बोतल्स ना भी संभालें तो इस तरह कटिंग करके इनके कैप संभाल के रख लीजिए और जब भी कोई पैकिंग आए तो इससे इसकी पैकिंग कर लीजिए, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसी तरह हमने भी एक बोतल ले ली है और छुरी को हल्का सा गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद इस बोतल का ढक्कन जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको काट लेना है। थोड़ा सा ज़्यादा ही काटेंगे। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा ही काटा है ताकि जब हम इसको बाइंड करें तो ये आसानी से बाइंड हो जाए।
तो किसी भी पैकेट को उतना खोल लीजिएगा कि जितना कि ढक्कन का साइज़ है उस लिहाज से आपने इसको अच्छे तरीके से पैक कर लेना है। या तो ग्लू गन से आप इसको अच्छे तरीके से चिपका लीजिए। अगर ग्लू गन नहीं है तो बैंड तो हमारे घरों में मौजूद रहता ही है, प्लास्टिक बैंड की मदद से इसको अच्छे तरीके से बैंड कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। ये देखिए कितने आसानी के साथ हमने इसको ढक्कन लगा दिया है। अब ये हमारा पैकेट जो है ना बिल्कुल सेफ़ हो चुका है। चीज़ निकालेंगे तो गिरेगी भी नहीं और आसानी से हम निकाल भी पाएंगे और इसको संभाल भी पाएंगे। ना तो ये ज़ाया होगी और ना ही कोई चूटी वगैरह इसके अंदर आएगी और इसको वेस्ट करेगी और कोई भी नमी भी इसके अंदर नहीं बाकी रहेगी। तो इसमें बस ये देखें हमने पैकिंग बना ली है। जब चाहें आप जितनी भी मिक़दार में कोई चीज़ निकालना चाहते हैं तो आप उतनी मिक़दार में वो चीज़ निकाल लीजिए। चीज़ निकालते हुए भी चीज़ गिरने का खदशा नहीं होगा और ये बिल्कुल सेफ़ रहेगी। तो बस कैसा लगा ये ट्रिक ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही सिंपल और आसान सा ट्रिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े का भी है। तो देखा बस इस ट्रिक से हमारा काम कितना आसान हो गया है। ना तो ये चीज़ गिर रही है और जितनी मिक़दार में हमें चाहिए हमने ले ली है और बाकी चीज़ को हमने बहुत ही आसानी के साथ सेव करके रख लिया है। तो चलिए बस अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट तो हर घर में बनता ही है। इसके बनाने की एक ट्रिक है। एक तो ये कि जग बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए, पानी से पाक होना चाहिए और जब ये आप पेस्ट बनाए ना तो इसके अंदर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अदरक की पेस्ट बनानी हो या लहसुन की पेस्ट बनानी हो तो आपने पानी के बजाय उसके अंदर कुकिंग ऑयल और नमक का इस्तेमाल करना है। नमक और ऑयल से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, यानी कि ज़्यादा देर तक आप इनको सेव कर पाएंगे और ये लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो बस थोड़ा सा मटेरियल डालते जाइए, यानी कि थोड़ा सा लहसुन या अदरक डालते जाइए, उसको कूटते जाइए, ग्राइंड करते जाइए और थोड़ा सा और शामिल कर दीजिए। इस ट्रिक से क्या होगा कि आपकी सारी पेस्ट बहुत ही आसानी से बन पाएगी। अगर एकदम से सारा अदरक लहसुन डाल देंगे ना तो मशीन को चलाना मुश्किल हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और लहसुन का पेस्ट बनाने के बाद इसी तरह अदरक का पेस्ट बनाने के लिए भी हमें इसको वॉश नहीं करना है बल्कि इसको साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने के बाद उसी ट्रिक की मदद से आप अदरक का पेस्ट भी बना सकते हैं। ऑयल डालिए, नमक डालिए और उसके बाद अदरक के छोटे छोटे पीसेस कट करके इसके अंदर शामिल कर दीजिए और उसके बाद उसको पीस लीजिए और किसी साफ़ सुथरे और ड्राई जार के अंदर इनको सेव कर लीजिए। इंशाल्लाह ये महीनों भर ख़राब नहीं होंगे। 3 महीने तक अगर आप इनको सेफ़ रखना चाहते हैं तो फ्रीज़र में रख दीजिए इन जार्स को, और अगर आप 1 महीने तक सेफ़ रखना चाहते हैं इन पेस्ट को तो आप फ्रिज में रख दीजिए। खुश्क जार में इनको सेव कीजिए और जब भी निकालें तो खुश्क चम्मच इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो देखा बस कितनी सिंपल और आसान सी ट्रिक्स है। चंद एहतियाती तदाबीर की मदद से आप बहुत बड़े नुकसान से भी बच सकते हैं और अपनी लाइफ को इजी और सहल भी कर सकते हैं। तो अब हमने एक और ट्रिक देखनी है, वो ये कि हमारे पास मसाले तो हर वक्त घर में मौजूद रहते ही हैं। आप जानते हैं कि बरसात का मौसम आ चुका है, इन चीज़ों में नमी आ जाती है। नमी आने की वजह से इनके अंदर फफूंदी लग जाती है और ये चीज़ें सारी की सारी ख़राब हो जाती हैं। अगर आप इन चीज़ों को ज़्यादा देर तक सेफ रखना चाहते हैं, कीड़े मकोड़ों से पाक रखना चाहते हैं और इनको एक अच्छा सा अरोमा देना चाहते हैं, खुशबू देना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके यूज़ कीजिए। जैसा कि मैं यहाँ पे मसाला बना रही हूँ ना, तो इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट का मतलब होता है कि बगैर हमने इसके अंदर ऑयल डाले इनको फ्राई करना है। इस तरह क्या होता है कि खाने में खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाती है, ये चीज़ें सेफ़ भी रहती हैं और साथ ही साथ इनकी खुशबू और टेस्ट जायका कई गुना बढ़ जाता है। ये चीज़ें सेफ़ रहती हैं, नमी से पाक रहती हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा इनके अंदर नहीं आता। इन मसालों को आप बहुत ज़्यादा देर तक सेव करके रख सकते हैं, इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होंगी। तो बस व्यूअर्स ये मसाले हमने सारे ड्राई रोस्ट कर लिए हैं और ड्राई रोस्ट करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम इनको पीसते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं। हल्का सा इनको नॉर्मल सा आपने ठंडा कर लेना है, पल्स दे देकर पीसना है, क्योंकि अगर आप एकदम से ही पीसेंगे ना तो इनके अंदर से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा और जो वो ऑयल निकलता है मसालों का वो भी इन मसालों को ख़राब कर सकता है। बस इसी तरह पल्स दे दे के मसालों को पीस लीजिए और पीसने के बाद खुश्क जार में, साफ़ सुथरे जार में इनको सेव कर लीजिए। 3 महीने तक तो किचन में रख के भी ये बिल्कुल मसाले ख़राब नहीं होने वाले और अगर फ्रिज में रखते हैं तो 6 महीने तक ये मसाले आसानी से चल जाएंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बस एहतियात ये करनी है कि इन मसालों को आप खुश समझ से निकालिएगा और इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो उम्मीद है बस आपको मेरी ये सारे ही ट्रिक्स पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी ये ट्रिक्स अच्छे लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।